एक सोच, एक सपना, अपने गांव और अपनी मिट्टी की करे सेवा। रिटायर पुलिस ऑफिसर अजीत कुमार झा का यह सपना था। बताते चले आज चंदा नर्सिंग होम का लगमा गांव के शंभू चौक पे एक भव्य उद्घाटन हुआ, जिसमें दरभंगा के जाने माने चार्टर अकाउंटेंट सुरेश झा के कर कमलों के द्वारा। बताते चले जो ऑफिसर है, जो पुलिस अधिकारी है अजीत कुमार झा, उनका एक सपना था कि उनके गांव में वो एक अस्पताल खोले और लोगों की सेवा करे। सरकारी अस्पताल में जो जांच दर का जो रेट होता है, उस रेट पर, जी हाँ, मात्र 100 रुपए की फीस होगी ओपीडी, और 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए प्रत्येक जो परामर्श है तो वो फ्री है। प्रत्येक रविवार को डॉक्टर फीस एवं बीपी जांच, शुगर, हीमोग्लोबिन जांच भी पूरी तरीके से मुफ्त है। वहीं भाजपा नेता चार्टर अकाउंटेंट सुरेश झा ने कहा उनका भी एक सपना था कि इस इलाके में एक बहुत अच्छा ही सुंदर प्राइवेट हॉस्पिटल खुले, तो अजीत जी ने जो खोला उनका सपना एक तरह से पूरा हुआ। बताते चले उन्होंने कहा कि ये 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। जिस तरीके से आसपास में 12-15 गांव है, लोगों को कोई दिक्कत होता था, महिलाओं को खास दिक्कत होती रात को, तो वो 60 किलोमीटर शहर जाती, लेकिन वो दिक्कत दूर किया गया है इस अस्पताल के खुलने से। एक्सरे, आईसीजी, अल्ट्रासाउंड, खून जांच, दवा, लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और तमाम वो जनरल वार्ड की सुविधा उपलब्ध है यहाँ पर। आपको बताते चले ओपीडी भी यहाँ पे एक अच्छी है, गायनिक सर्जरी, यूरो सर्जरी, मेडिसिन, रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल सर्जरी, तमाम ये सुविधा यहाँ उपलब्ध है। सुनिए चंदा नर्सिंग होम के भव्य उद्घाटन पे क्या कुछ कहना था अतिथियों का और ऑनर का। बाबू को डॉक्टर आलोक, डॉक्टर एस कुमारी, डॉक्टर एम मुमताज, डॉक्टर महेश पासवान, डॉक्टर एस के सुधाकर, सभी लोगों को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं और बधाई देता हूं कि ये हॉस्पिटल इन लोगों को जो इन्होंने सोचा है उस तरह ये आगे बढ़े। इस जगह पे इनको काफ़ी टफ डिफिकल्टीज आएगी, जो डिफिकल्टीज का सामना करना इनके लिए थोड़ा चैलेंजफुल होगा, लेकिन ये करेंगे। जब यहाँ पे करने का हिम्मत किए हैं तो वो करेंगे। यहाँ से लगमा गांव, रसियारी, घनश्यामपुर, महथवार, पाली, आधारपुर, गनौन, मनसारा, ये कई सारे गांव हैं जहां पे इस तरह की हॉस्पिटल की बहुत जरूरत था, सालों से जरूरत था। बट यही है कि यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था, नहीं ध्यान देने के कारण नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज प्राइवेट नर्सिंग होम इस तरह का यहाँ पे बन रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है। अजीत बाबू, हमारा सपना पूरा हुई दिखाइए। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि मैं चार्टर अकाउंटेंट बनने से पहले डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा करता था, और डॉक्टर बनूंगा यही था मेरा प्लानिंग। लेकिन इकोनॉमिकल सिचुएशन ऐसा नहीं होता है कि सबका सपना साकार हो जाए। डॉक्टर बनने के बाद मैं यही नर्सिंग होम खोलने की प्लानिंग किया था कि यहाँ पे खोलूंगा। आज संजोग है, भगवान का आशीर्वाद है कि वो यहाँ तक पहुंचा दिए हैं और मैं यहाँ का एक कर्ता टाइप का बन गया हूँ, जिसके लिए मैं अजीत बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह का इन्होंने मौका दिया। और डॉक्टर लोगों को मैं बहुत ही ज्यादा आग्रह करूंगा कि एकदम डिवोट हो जाइएगा। पैसा एक साइड होगा और मरीज एक साइड होगा, पैसा सेकेंडरी होगा, मरीज फर्स्ट होगा। यही मैं डॉक्टर लोगों से आग्रह करूंगा, ये हर हमेशा ध्यान रखें। और यहाँ के जनता जनार्दन से कहूंगा कि इनको हर क्षण में आप मदद कीजिए, क्योंकि जहां पे ये चले हैं वहां पे आपकी मदद की जरूरत है। जो भी आए वो अपने सिविलाइजेशन के साथ यहाँ पे सहयोग करें और इस हॉस्पिटल का फायदा उठाएं। साथ में मैं आपसे ये कहूंगा कि जो आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बनी हुई है, उस कार्ड का आप रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें, जिससे कि आयुष्मान योजना के तहत इस हॉस्पिटल को जो थोड़ा बहुत रेवेन्यू में सपोर्ट मिलेगा और यहाँ के जनता को सपोर्ट मिलेगा, उसका फायदा जरूर मिलना चाहिए। आयुष्मान योजना का यहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए, हॉस्पिटल को भी और जनता को भी। और सभी डॉक्टर अपना मजबूती से हौसला बुलंद करके रखें, जिससे कि हॉस्पिटल को आगे लेकर चलना है। आम अस्पताल से यहाँ की फैसिलिटी आपने देखा, जनरल वार्ड, गैनिक वार्ड, आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर इटसेल्फ खुद में बता रहा है कि मैं दूसरे हॉस्पिटल से थोड़ा अलग हूँ, और इस हॉस्पिटल में हर फैसिलिटीज दिख रहा है, जो फैसिलिटीज जनता जनार्दन को बेनिफिट मिलेगा। खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है कि सरकारी दर पर प्राइवेट में आपको फैसिलिटीज मिल रहा है, ट्रीटमेंट मिल रहा है, ऑपरेशन थिएटर की फैसिलिटी मिल रही है, आईसीयू का आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो ये सब गवर्नमेंट दर पे मिल रहा है आपको, तो ये बहुत ही खुशी की बात है और धन्यवाद के काबिल है कि इनको जितना भी धन्यवाद दें, जितनी भी तारीफ करें वो कम है यहाँ पे। हम पहले बिहार पुलिस में थे, इंस्पेक्टर के रूप में रिटायर किए हैं। तो बहुत जब से आए हैं तो देखते हैं इधर बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता था, तो कोई एक्सीडेंट मर गया,
दरभंगा नहीं जा पाया। उसके बाद हम अपना दिमाग में सोचे कि मेरा एक लड़का है बीटेक किए हुए है, वो घर पर उनको रख लिया है। उनको बोले कि बात को इलाका की सेवा करो और पैसा मत देखो, क्या है आता है क्या जाता है उसको कभी मत देखो। उसी पर्पज से 2-4 एक्सीडेंट हुआ, मर गया, ये हुआ 10 के जैसे। हम लोग निर्णय लिए कि हॉस्पिटल खोलेंगे और जहां तक हमसे होगा पब्लिक को सेवा करना चिप एंड बेस्ट में करेंगे और हर तरह के डॉक्टर यहाँ बैठाएंगे। क्या फीस रखा है आपने अस्पताल में मरीजों के लिए? ओपीडी फीस डॉक्टर 100 रुपया रखे हैं। 60 वर्ष के ऊपर जो है वो हर एतवार को उसको फ्री देखा जाएगा। महीना में एक बार हम एक कार्ड निकाल रहे हैं, वो कार्ड हम 50 रुपया में लिख देंगे और उसको जब तक वो कार्ड उनके पास में रहेगा हम उनको डॉक्टर फीस नहीं लेंगे। आप अपने इस क्षेत्र के लोगों को श्योर कर रहे हैं कि पैसे के अभाव में आपका इलाज नहीं हो, ऐसा बिल्कुल आप नहीं सोच रहे? नहीं सोच रहे, एकदम श्योर कर रहे हैं। पैसा के अभाव में कोई नहीं हासिल जाएगा, मरेगा नहीं। बस आप चले आइए अस्पताल। पुलिस विभाग में रहते हुए अपने सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जिस तरह का काम किया है इसमें आर्थिक रूप से भी और कमजोर लोगों के लिए भी बहुत अच्छा इन्होंने प्रयास किया है। जो इन्होंने रेट बताया, जिस तरह से आप लोगों ने बताया है कि इस तरह का रेट तो हमको लगता है कहीं मिलेगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ और गरीब प्रदेश है और ऐसे में अगर इस तरह का अस्पताल का होना ये एक वरदान के समान है और हम कामना करते हैं कि ये सेवा भाव से इसमें लगे रहेंगे तो जब ये सेवा करेंगे तो अर्थ भी आएगा ही और इस तरह से लोगों का दुआ भी इनको लगेगा और सामाजिक काम भी होगा और ये दोनों को समन्वय करके इनको चलना होगा। और हम लोग क्षेत्रवासियों से अपील करेंगे कि आप लोग इनको सहयोग करें ताकि ये इस तरह का जो इन्होंने हौसला दिखाया है, इस तरह का हौसला दिखाना एक बहुत बड़ी बात है। और वैसे इस सब सारे लोग दरभंगा में हॉस्पिटल खोलते हैं, दिल्ली में खोलते हैं और इन्होंने सुदूर गांव में जो लगमा में है और इस तरह का प्रयास करके इन्होंने साबित किया है कि मुझको सेवा करना है, धन नहीं कमाना है। तो मैं सारे लोगों से आग्रह करूंगा कि जो उनका उद्देश्य है उसमें हम लोग इनको सहयोग करें ताकि ये लोगों का सेवा के साथ साथ इनका नाम भी हो और जस भी हो। देखिए, आपने मेरी मुंह की बात को कह दिया। इस जगह जहां पर यह अस्पताल जिसका आज उद्घाटन हम लोग करने जा रहे हैं, इस जगह की, इस स्थान की जब भौगोलिक संरचना को आप देखेंगे, अगर सीधा डिस्टेंस ले तो यहाँ से 300-400 मीटर के बगल में कमला नदी है। सीधा डिस्टेंस ले तो बमुश्किल 2 किलोमीटर आगे कोसी नदी है। पूरा कंप्लीटली एक बाढ़ और पिछड़ा इलाका, हम लोग ये घनश्यामपुर प्रखंड का सीमावर्ती गांव इस स्थान पर है। ये एक ऐसा जगह है जहां पर बाढ़, सुखाड़ और तमाम प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं और चुनौतियों का सामना सुदूर देहात के लोगों को करना पड़ता है। इस स्थिति में विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों में हम लोगों ने देखा है कि उचित चिकित्सीय सहायता और मदद के उसके नहीं होने के कारण बहुत बार लोग अपनी जान को गंवा बैठते हैं। आप जब देखेंगे यहाँ से जिला मुख्यालय की दूरी 60 किलोमीटर है। आप अगर डिपेंडेंट हैं कि डीएमसीएच में जाकर के मुझे इलाज करवाना है या वहां दरभंगा के किसी प्रतिष्ठित सरकार निजी अस्पताल में इलाज करवाना है तो आप जाते जाते दम तोड़ देंगे। तो एक ऐसी परिस्थिति में जब यहाँ पर एक समुचित चिकित्सा सेवा संस्थान का हम लोग उद्घाटन करने के लिए आए हैं तो बीइंग अ पॉलिटिकल पर्सन, बीइंग अ सोशल पर्सन, हम लोगों के लिए एक गर्व और खुशी का क्षण है। क्योंकि ये जो जगह है, एक स्वाभाविक चीज है कि जैसे ही लोग किसी प्रकार की परेशानी की स्थिति में पड़ते हैं तो वो राजनीतिक और सामाजिक लोगों से संपर्क करते हैं कि हमारा संगे इस तरह घटना हो गई, हम कतो जाए। हमारे पास भी विकल्प होना चाहिए कि एक चंदा नर्सिंग होम का जिसका उद्घाटन हम लोगों ने किया है वो किफायती दाम पर, किफायती जैसा कि सर ने बताया कि पैसा को सेकेंडरी रख के जो मरीज और उनका सेवा है उसको प्रायोरिटी रख के वहां पर इलाज होता है। तो इस प्रकार का एक ऑप्शन तैयार करना, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा अजीत कुमार झा सर को, जो बिहार पुलिस में सालों तक, दशकों तक अपनी सेवा देने के बाद जब मैं देखता हूं कि लोग थोड़ा सा डेवलप होते हैं, थोड़ा सा उनका पारिवारिक स्थिति बेहतर हुआ तो लोग पलायन को माइग्रेट कर जाते हैं। उनको गांव समाज और ये जो उनके रूट्स होते हैं उनसे उनको कोई मतलब नहीं रहता है।